प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु नासरी के नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को सलाम। हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह और यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में होती रहे और आपको मिलती रहे, आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का टॉपिक है पति अपने पत्नी को धोखा दे रहा है। शैतान जो है आपको परमेश्वर की उपस्थिति से आपको गिराना चाहता है। शैतान की चाल को समझने की जरूरत है। जी हाँ मेरे मसीह, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम शैतान के चालों को समझेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे मसीह भाइयों, हम शुरू करते हैं। जी हाँ मेरे मसीह भाइयों, पति अपने पत्नी को धोखा दे रहा है, बिल्कुल। तो चलिए हम सबसे पहले वचन की ओर चलेंगे और वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हमारे साथ निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका अध्याय 5 और वचन पढ़ेंगे 28। वहां पर लिखा हुआ है, पति यानी मनुष्य, पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। पति अपनी पत्नी के से अपनी देह के समान प्रेम रखे। अब आप सोच रहे हैं मेरे मसीह भाइयों, यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूं। जी हाँ मेरे मसीह भाइयों, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन शैतान जो है इस वचन को विपरीत आपके जीवन में काम कर रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे? मेरे मसीह भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो शादी करते हैं और 3 से 4 साल के बाद वो किसी और स्त्री के पीछे चले जाते हैं, या शादी से पहले किसी और स्त्री के साथ था, उनके साथ जो भी था, और शादी होने के बाद भी उस स्त्री के पीछे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे और आपके विषय में क्या कहता है, ध्यान सुनेंगे। पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जब आपकी शादी हो चुकी है तो पुरानी बातों को भूल जाना है और सब कुछ नए कर लेना। अगर आपके साथ जीवन में पुरानी कोई स्त्री है या था तो उसे भूल जाना ही उचित है, क्योंकि वचन कहता है कि पति अपने पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे, है ना। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपनी आप से प्रेम रखता है। मेरे मसीह भाई बहनों, अब शैतान जो क्या कर रहा है, इसका विपरीत आपके जीवन में काम करता है। शादी होने के बाद 3-4 साल होने के बाद, या 5 साल होने के बाद, या 1 साल होने के बाद, या 1.5 साल होने के बाद, है ना, शैतान क्या करता है, आपके वैवाहिक जीवन में एंट्री मारता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पति अपने पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन को खत्म करने के लिए, इस वचन को तोड़ने के लिए शैतान जो है आपके जीवन में प्रवेश करता है और आपको अपनी पत्नी से अलग करने के फिराक में लगा रहता है। वो बहुत प्रकार के फिराक होती है, बहुत तरह का सोच होती है। आपस में झगड़ा करना, आपस में ईर्ष्या रखना, आपस में सास ससुर से लड़ाई करवाना, बहुत सारे आपकी शैतान सबसे पहले आपकी कमजोरी को पकड़ता है कि आप किस कमजोरी से हैं, उसी कमजोरी को इस्तेमाल करता है और आप दोनों में अलग एक भेदभाव करता है और आप दोनों को अलग करने की कोशिश में रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन बनो, नर बनो। अगर शैतान आपके जीवन में आता है, आपकी वैवाहिक जीवन में आता है और आपके जीवन में एंट्री मारता है, तो उसे आप अपने परमेश्वर के इस वचन से इस्तेमाल करें और उसको बोले, शैतान को इस वचन से डांटें और उसको भगाए शैतान को, कि परमेश्वर का वचन कहता है पति अपनी पत्नी की देह के समान प्रेम रखे। अगर लोग ऐसा करने लगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कभी तलाक होगा ही नहीं। लेकिन शैतान जो है वो क्या करता है, वो आपकी तलाक के पास ले जाता है। आप लोग टूटना नहीं जानते, झुकना नहीं जानते, है ना। आप लोग टूटना नहीं जानते, झुकना नहीं जानते, और इस कारण से आपको तलाक का स्थिति बन जाता है। मेरे मसीह भाई बहनों,
अब मैं एक वचन और पढ़ूंगा, 33वां वचन पे लिखा हुआ है, इसी कारण मनुष्य अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। जब अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखेंगे तो इसी कारण अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से आप क्या करेंगे, प्रेम भाव से मिले रहेंगे, वो उसे कोई अलग नहीं कर सकता। और यीशु का वचन मत्ती सुसमाचार में भी यही बताता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। लेकिन क्या होता है मेरे मसीह भाई बहनों, कोई शैतान जो है किसी तीसरे पर्सन से, जैसे कि यीशु को पकड़वाने के लिए शैतान जो यहूदा को इस्तेमाल किया, उसी तरह से आपकी वैवाहिक जीवन को तोड़ने के लिए, आपके वैवाहिक जीवन को अलग करने के लिए इस वचन को अलग मतलब तोड़ने के लिए कि इस वचन में आप बने ना रहे, तोड़ने के लिए शैतान क्या करता है, आपके यहूदा जैसे एक मनुष्य आपके जीवन में आता है और क्या होता है, वो आपकी वैवाहिक जीवन को अलग करने की कोशिश में रहता है और आपको व्यभिचार में डालने की कोशिश करता है। जो आप शादी से पहले किसी स्त्री के चक्कर में होंगे या हैं तो आपको वहीं बैक की ओर ले जाता है और वहां से आपको क्या करता है कि किसी स्त्री के आपको मेंटली को आपको चेंज कर उसके चक्कर में लाने की सोचने में लगे रहता है। आप उसके मन में बुरे बुरे अपने मन में विचार करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने देखा होगा, शादी होने के बाद भी क्या करते हैं, दूसरी पराई स्त्री के पीछे लगे रहते हैं और पराई स्त्री के बारे में बुरे बुरे सोचने लगने लगते हैं, बुरे बुरे विचार अंदर से आने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम किसी स्त्री के व्यभिचार की वासना की आंख से देख लेते हो तो तुम उसके साथ व्यभिचार कर चुके हो। तो देखिए शैतान जो है आपको इस वचन से गिरा दिया और फिर आप अपनी पत्नी से क्या किए, चिड़चिड़ा हो गए। जो आपकी शादी हो गई है, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, चिड़चिड़ा होने के कारण अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगे। वो लड़की औरत जो है मुझे बहुत पसंद है, पत्नी से अच्छी है ना। शैतान ने क्या किया, आपके हृदय को, आपके मनों को अपने कब्जा कर लिया। आपने क्या किया, अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया, क्योंकि आपने इस वचन को इस्तेमाल नहीं किया अपने जीवन में। क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है पति अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। अगर आप ऐसा करे रखते हैं तो वही वचन 31वां में कहता है कि अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से एक ही तन मिले रहेंगे। यानी कोई शैतान आपके जीवन में कोई ऐसी बातें जो है आप शैतान जो है आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। आप दोनों एक ही तन बनकर मिलकर रहेंगे मेरे मसीह भाइयों। और एक वचन और मैं पढ़ूंगा, आप निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसका 33वां वचन में लिखा हुआ है, 5वां अध्याय का 33वां वचन में लिखा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपनी समान प्रेम रखो। पर तुम में से हर एक लोग जिनकी मैरिज हो चुकी है, जिनकी शादी हो गई, वो हर एक मनुष्य अपनी पत्नी से प्रेम रखो, है ना, अपनी समान प्रेम रखो। और पत्नी भी अपने पति की भय में रहे। भय मतलब डर में रहे, है ना। पत्नी भी गलत कार्य ना करे मेरे मसीह भाइयों। यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, अगर आप इस वचन के अनुसार आप चलते हैं तो शैतान आपके जीवन में कभी प्रवेश नहीं करेगा व्यभिचार के मामले में। जी हाँ, और बहुत सारे ऐसी चीज होते हैं, बहुत सारे ऐसी संसारिक चीजें हैं जो शैतान आपको गिराने की कोशिश करता है। लेकिन मैं सिर्फ आज का जो टॉपिक था वो मैरिज के लेकर था। शैतान जो मैरिज के शादीशुदा मनुष्य के जीवन में किस तरह से काम करता है और किस तरह से होता है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगर इसके बारे में मैंने आर्टिकल भी लिखा हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के उस आर्टिकल का लिंक मैं दे दूंगा, उस आर्टिकल को भी पढ़िएगा, बहुत सारी आशीष पाइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे।